15 सालों तक राष्ट्रीय लोकदल में रहकर अपना सियासी कद बढ़ाने वाला एक नेता, जिसकी लोकप्रियता एक वक्त में चौधरी अजीत सिंह को भी खटकने लगी थी, वो अब बीजेपी के साथ है और सियासी समर में एक मुश्किल बनकर समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन के बीच में खड़ा हुआ है। कौन सा है ये नेता और कौन सी सीट पर ये पहाड़ जैसी सियासत लेकर सामने खड़ा है, देखिए। राष्ट्रीय लोकदल में लगभग 1.5 दशक तक रहकर अपना सियासी कद ऊंचा करने वाले योगेश धामा अब बीजेपी का कमल खिला रहे हैं। एक वक्त था जब योगेश की लोकप्रियता का आलम यह हो गया कि चौधरी अजीत सिंह को भी वो खटकने लगे। दरअसल योगेश धामा लोकसभा का टिकट चाहते थे, लेकिन अजीत सिंह योगेश को बागपत से बाहर नहीं जाने देना चाहते थे और इसी मतभेद ने आखिर में योगेश को आरएलडी छोड़ने पर मजबूर कर दिया। योगेश के पार्टी छोड़ते ही बागपत विधानसभा सीट पर आरएलडी को भारी झटका लगा। 2017 में पहली बार धामा ने बीजेपी के टिकट पर विधानसभा का चुनाव लड़ा और आरएलडी प्रत्याशी को तीसरे नंबर पर धकेल दिया और जीत हासिल की। योगेश धामा के सियासी सफर को देखें तो उन्होंने छात्र संघ से राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी, जिसके बाद जिला पंचायत सदस्य और फिर 2 बार जिला पंचायत अध्यक्ष रहे। 2015 में योगेश की पत्नी रेणु धामा ने जिला पंचायत अध्यक्ष पद संभाल लिया, जिसके बाद 2017 में बीजेपी से विधायक बनकर विधानसभा पहुंच गए। अब 2022 में एक बार फिर बीजेपी के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। अब बात अगर बागपत विधानसभा सीट की करें तो जाट मुस्लिम वोटों को लेकर इतराने वाली आरएलडी पर योगेश भारी पड़ जाते हैं। इस विधानसभा सीट पर जाट वोटों में योगेश की अच्छी पकड़ है, जिसका फायदा भी उन्हें चुनावों में मिलता है। हाल ये है कि आरएलडी के कुछ ऐसे समर्थक भी हैं जो हैं तो आरएलडी के, खुले तौर पर समर्थन भी आरएलडी का ही करते हैं, लेकिन जब वोट देने की बात आती है तो योगेश धामा को अपना बेटा बताकर उनके चेहरे के सामने वाला बटन दबा आते हैं। माना जाता है कि आरएलडी जिन जाट वोटों को अपना बताती है, उन वोटों में 30 से लेकर 45% तक वोटर योगेश धामा का समर्थन करते हैं और यही फैक्टर आरएलडी पर हर बार भारी पड़ जाता है। फिलहाल यूपी में चुनावी बिगुल बज चुका है और एक बार फिर धामा चुनावी मैदान में है। अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि इस बार योगेश अपना चुनावी करिश्मा दोहरा पाते हैं या फिर नहीं।